बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज का हमारा सबक नंबर 9 है और साबका असबाक में हम हुरूफ की सिफ़ात का तज़किरा कर रहे हैं। हुरूफ की सिफ़ात हम पढ़ चुके हैं, लाजिमा और आरिज़ा। लाजिमा में दो किस्में पड़ी थी, मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा से मुराद जो मुकाबिल की सिफ़ात होती हैं, और ये 5 जोड़े जो 10 सिफ़ात बनती हैं, और इनमें से 5 हर हरफ में बैक वक्त ज़रूर पाई जाती है। गैर मुतज़ादा जो जोड़े तो नहीं है लेकिन वो लाजमी ही सिफ़ात होती हैं, अलबत्ता बाज़ हुरूफ में होती हैं, बाज़ में नहीं होती। वो भी हमने कल पढ़ी, वो 8 सिफ़ात है। उनको मिला के एक हरफ में ज्यादा से ज्यादा 7 सिफात बैक वक्त मौजूद होती हैं। दूसरी किस्म जो सिफात की है लाजिमा के मुकाबले में, वो है आरिजा। वही इंशाल्लाह हमारा आज का सबक है। सबसे पहले है तारीफ। तो सिफात आरिजा उन सिफात को कहते हैं जो हुरूफ में कभी पाई जाती हैं और कभी ना पाई जाए। कभी तो पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। अगर ये सिफात अदा ना हो तो हरफ तो वो ही रहेगा, लेकिन उसका हुस्न और जीनत बाकी नहीं रहेगी। लाजिमा में हमने पढ़ा था हरफ वो हरफ रहता ही नहीं, और हर हाल में हर हरफ में वो पाई जा रही होती। तो ये है, कभी पाई जाती हैं हुरूफ में और कभी नहीं पाई जाती, और इनकी अदम अदायगी से हरफ नहीं बिगड़ता, उसका हुस्न खराब हो जाता है। तो ये सिफात, जैसे हम बार बार तादाद पढ़ रहे हैं कितने हरूफ में होती हैं, तो ये सिफात बाज हरूफ में होती हैं, आगे आ रही हैं वो सारी बातें, और मुख्तलिफ हालतों में पाई जा रही होती है। तो लाजमी है कि सिफात लाजिमा और आरिजा का फ़र्क ज़हन में होना चाहिए। अगरचे सबक से भी अंदाज़ा हो चुका हुआ है, लेकिन एक ही जगह पे ये फ़ुरूक वाज़े हों तो बात समझना आसान है। पहला फ़र्क ये है सिफात लाजिमा का आरिजा से, लाजिमा की गलती लहने जली में होती है और आरिजा की गलती लहने खफी में होती है। यानी वो गलती लहने जली में दाखिल होती है और आरिजा की गलती जो है वो लहने खफी में दाखिल होती है। सिफात लाजिमा का पाया जाना किसी सबब पर मौकूफ नहीं होता। क्यों हम हरफ को मोटा पढ़ते हैं, इसमें कोई सबब नहीं है। क्यों हम हरफ को बारीक पढ़ते हैं, ना सॉरी, इसमें सबब पाया जाता है, माजरत। जैसे हमने पीछे पढ़ा, मिसाल के तौर पे हमस, नरमी, जहर, सख्ती, तो ये क्यों है, इसका कोई सबब नहीं है। जबकि सिफात आरिजा का पाया जाना वो किसी सबब पर मौकूफ होता है। हम हरफ इसलिए मोटा पढ़ेंगे कि उस पे जबर है, इसलिए बारीक पढ़ेंगे कि उसके नीचे कसर है, हम इसलिए मद करेंगे आगे हमजा है। तो ये जो सिफात लाजिमा होती हैं ये किसी सबब पे मौकूफ नहीं होती, और आरिजा किसी न किसी सबब पर मौकूफ होती हैं। तीसरा फर्क जो साहिब किताब ने बयान किया है वो ये है कि सिफात लाजिमा सब हुरूफ में पाई जा रही होती, तमाम के तमाम हुरूफ में पाई जाती। जिसे हमने पहले पढ़ लिया हुआ कि 5 सिफात लाजिमा जो होती हैं वो तो हर हरफ में जरूर है। सिफात आरिजा बाज हुरूफ में पाई जाती हैं और बाज में नहीं होती।
लाजिमा हर हरफ में पाई जाती है और आरिजा कभी पाई जाती है, बाज हरूफ में पाई जा रही होती है और बाद में नहीं पाई जाती। चौथा फर्क ये है, सिफात लाजिमा हरूफ में हर वक्त और हर हाल में पाई जाती, और सिफात आरिजा हरूफ में कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। तो ये चार बड़े फर्क हैं जो लाजिमा और आरिजा के दरमियान बात को वाज़े करते हैं। कितनी तादाद है सिफात आरिजा की, तादाद बार बार हम हर जगह पे पढ़ रहे हैं। तो मुजव्विदीन के नज़दीक यानी अहले तजवीद के यहाँ मशहूर सिफात आरिजा ये है। पहली, तफखीम यानी हरफ को मोटा पढ़ना, तरकीक बारीक पढ़ना, इदगाम एक हरफ को दूसरे में दाखिल कर देना, इकलाब बदल देना, इख्फा छुपा देना, गुन्ना थोड़ी देर ठहर जाना, सिला लंबा करना, तसहील आसानी से पढ़ना, इब्दाल बदल देना, हज़फ ख़त्म कर देना, मद्दे फ़रई हरफ पे लंबी मद करना। तो ये मशहूर सिफात आरिजा है जो कभी पाई जा रही होती हैं और कभी नहीं। तफखीम, तरकीक, इदगाम, इकलाब, इख्फा, गुन्ना, ज़मानी, सिला, तसहील, इब्दाल, हज़फ और मद्दे फ़रई। अब आने वाले असबाक में इन 11 की 11 सिफात आरिजा की वजाहत होगी और उनके अहकाम बयान होंगे और तकरीबन किताब इख्तिताम के करीब होगी। तो सबसे पहले है तफहीम और दूसरी है तरकीक। तो तफहीम और तरकीक के कायदे अभी हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर पे है लाम। लाम की तफहीम और तरकीक। लाम की तफहीम और तरकीक के कायदे, यानी लाम को कब मोटा पढ़ा जाएगा और लाम को कब बारीक पढ़ा जाएगा। पहला बुनियादी कायदा तो ये याद रखना है कि यहाँ लाम कौन सा मुराद है। वो लाम लफ्ज अल्लाह का नाम है या अल्लाहुम्मा का नाम है। हर लाम नहीं, बाकी लाम बारीक पढ़े जाते हैं, लेकिन लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम कभी बारीक होता है, कभी इसको पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, जिसको कुर्रा की इस्तिलाह में तफखीम कहते हैं। तो क्या कायदा है तफखीम व तरकीक का, यानी लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा इनको कब मोटा पढ़ेंगे कब बारीक पढ़ेंगे। तो साहिब किताब कहते हैं, अगर इससे पहले हरफ पे ज़बर या पेश हो, यानी लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा से पहले ज़बर हो या पेश हो, तो इनको पुर पढ़ा जाता है। इन्होंने पहले लफ्ज अल्लाह को फिर अल्लाहुम्मा को जिक्र किया है। जैसे ख़तमल्लाहु, मीम पे ज़बर है, लफ्ज अल्लाह से पहले मीम है, मीम पे ज़बर है। कलामल्लाहि, रसूलुल्लाहि, ये सारी मिसालें हैं। यदुल्लाहि, नाम मोटा होगा क्योंकि पहले पेश। और यही सूरत जो है अल्लाहुम्मा की है। क्या मिसाल है? मसलन अल्लाहुम्मा, क़ालुल्लाहुम्मा, तो यहाँ पहले ज़बर है और यहाँ पहले पेश। तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की तफखीम का कायदा ये हुआ
کہ ان दोनों से पहले अगर जबर है या पेश है तो इनको मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर जेर है तो इनको बारीक पढ़ा जाएगा। तरकीब में देखिए आप, बारीक का कायदा क्या है, अगर लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले हरफ पर जेर हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान सा कायदा है। जैसे युवफ्फिकिल्लाहु सबीलिल्लाहि कुलिल्लाहुम्मा, तो इस बारीक पढ़ने को तरकीक कहा जाता है। तो ये है लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम का कायदा। दूसरा तफहीम और तरकीक का जो मसला चलता है वो चलता है रा। रा कभी मोटा कभी बारीक, और बाज़ मुकामात ऐसे हैं जहाँ रा के तफहीम व तरकीक में इख्तलाफ पाया जाता है। रा की 3 हालतें हैं। रा की 3 हालतें हैं। नंबर 1 तफहीम, यानी रा को मोटा पढ़ना। नंबर 2 तरकीक, यानी रा को बारीक पढ़ना। नंबर 3 मुख्तलफी, यानी उसमें इख्तलाफ है, आप चाहें तो पुर पढ़ दें और चाहें तो उसको बारीक पढ़ें। अगरचे बाज़ दफ़ा औला गैर औला की बात होती है कि बेहतर क्या है, लेकिन दोनों तरह पढ़ना जायज़ होता है। अच्छा, इसमें एक बुनियादी सा कायदा तफहीम को शुरू जो हो रही है उसमें ये याद रखने वाला है, जो हमने पीछे लाम में कायदा पढ़ा है, कायदा असल वही, जबर और पेश की बुनियाद पे मोटा होता है हरफ, और जेर की वजह से उसको बारीक पढ़ा जाता है। बस अब रा की हालतें आ रही हैं मोटे पढ़ने की और बारीक पढ़ने की, तो उनका खुलासा यही रहेगा, रा पे जबर हो, रा पे पेश हो, रा साकिन हो उससे पहले जबर हो, उससे पहले पेश हो, रा मुशद्दद पे जबर हो, रा मुशद्दद पे पेश हो, रा साकिन उससे पहला साकिन उससे पहले जबर हो, या रा साकिन व कबल साकिन उससे पहले पेश हो। इस तरह की हालतें आएंगी जिनका लुबे लुबाब ये है, खुलासा ये है कि रा से पहले क्या है, रा पर क्या है। साकिन है तो पिछले हरफ को देख लेंगे, उससे पिछला भी साकिन है तो उससे पिछला देख लेंगे, और खुलासा यही रहेगा कि जबर और पेश आए तो वो मोटे पढ़े जाते हैं, और कसरा हो तो उनको बारीक पढ़ा जाता है। तो अब जरा हम देखते हैं कि रा के पुर होने की कितनी हालतें हैं। तो साहिब किताब फरमाते हैं 12 हालतों में रा पुर होती है। ये 12 की 12 हालतें हमारे सामने भी आ रही हैं, यानी 12 ऐसी हालतें हैं जिन हालतों में हम रा को पुर पढ़ेंगे। देखिए जरा, नंबर 1 रा पर जबर हो, जैसे नासा और राकुम, ये देखिए रा पे जबर। दूसरी है रा पर पेश हो, माँ का रू पेश है। नंबर 3 रा मुशद्दद पर जबर हो, यानी बात वही जबर पेश की, मुशद्दद पर जबर हो, सिर्रन। रा मुशद्दद पर पेश हो, ये चौथी है, शर्रुन। रा साकिन मा कबल जबर हो, जरउन। रा साकिन है और पहले जा पे फतह। रा साकिन मा कबल पेश हो, वही जबर पेश की बात है, ये साकिन है और पहले पेश है। अल खुरतुम, 6 हो चुकी हैं और 6 हालतें बाकी। रा साकिन मा कबल कसरा आरजी, कसरे की सूरत में बारीक होना चाहिए था उसको, लेकिन ये हमने ख्याल करना है कि अगर वो कसरा आरजी असली नहीं है तो फिर हम रा को मोटा पढ़ेंगे।
या कसरा है लेकिन दूसरे कलमा में है तो भी मोटा पढ़ेंगे। उससे पहले कसरा है, बाद में मोटा हरफ आ रहा है जिसको रूफे मुस्तालिया कहते हैं। तो ये आने वाली 3 हालतें ये हैं। देखें, रा साकिन मा कबल कसरा आरजी, जैसे एउर तब तुम, क्योंकि ये असल है कुरान मजीद में, इनीर तब तुम, इस तरह। तो ये रा साकिन नून के नीचे चूंकि कसरा है तो इसको बारीक होना चाहिए था, लेकिन हम जब पढ़ते हैं इर्तबतुम इनके बगैर तो भी मोटा पड़ा जाएगा, और अगर इनका कसरे को हम देखें तो वो कसरा आर्जी है, क्योंकि असल ये लफ्ज है इन। असल क्या है? ये असल इन है, और साकिन का कायदा ये है कि साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर, यानी असल यूं था। अब हमने देखा अलिफ भी साकिन है, नून भी साकिन है, तो अरबी में दो इकट्ठे साकिन पढ़ना मुश्किल है। तो पहले साकिन को हरकत दी जाती है, यानी इसको खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे हमने हरकत देनी है। हरकत कौन सी देनी है? ये कायदा है, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर। साकिन को जब भी हरकत दी जाती है कसरा की दी जाती है। तो नून के नीचे कसरा आ गया, इनील तब तुम। तो अब ये कसरा आर्जी है, तो जब कसरा आर्जी होगा तो हम उसे मोटा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इन्यू तब तुम। 8वीं शक्ल ये है कि रा साकिन मा कबल कसरा हो लेकिन दूसरे कलमा में, जैसे मनीउ तवा, ये मिन अलग कलमा है, इर्तजा अलग कलमा है, तो ये दूसरे कलमा में, इसलिए हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मनीउ तवा। 9वां कायदा ये है, रा साकिन मा कबल कसरा, लेकिन माँ बाद हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमा में आ रहे हैं, और हम पीछे पढ़ रहे हैं हुरूफ मुस्तालिया। हुस्सज़ौतिन क़िल, खा स्वाद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा, ये 7 हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। तो हुरूफ मुस्तालिया अगर उसी कलमा में खड़े, या के मिसालें देखें, क्यूर तौस। अब रा साकिन है, वहां कबल कसरा है, बारीक होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में तो है। एउर सौदन, ये भी वैसे ही है। लबील म्यू सौद, ये भी वैसे ही। फ्यूर का, ये भी वैसे ही। तो ये कलिमात ऐसे हैं कि इनसे पहले, यानी राज साकिन से पहले कसरा तो है, लेकिन बाद में हरूफ मोटे हैं, मुस्तालिया है। तो बारीक से एकदम मोटे की तरफ जाना बहुत ज्यादा मुशक्कत थी, तो ये नरमी अल्लाह कमुल के मीन ने हमें अता कर दी कि इसको पढ़ने में ज्यादा मुशक्कत ना हो। 10वां कहता है, रा साकिन मा कबल जबर हो ना, रा साकिन मा कबल जबर, यानी पहले 2 हरफ साकिन खड़े हैं, तो रा साकिन मा कबल जबर, जैसे अल अब सौर। ये देखिए, रा भी साकिन है, उससे पहले ये अलिफ भी साकिन है, और उससे पहले जबर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे, यानी वही कहता है जबर वाला। 2 चीजें बाकी हैं, और बाकी सबक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अगले सबक में तरकीब की शक्लें पढ़ेंगे। 11वीं शक्ल क्या है?
रा साकिन मा कबल पेश हो। यहाँ इबारत लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी हुई है, वरना इबारत ये होनी चाहिए थी, रा साकिन मा कबल साकिन। ये रा साकिन मा कबल पेश। ये देखे अन्नाकूर पे जब हम वक़फ करेंगे तो रा साकिन हो जाएगी, फिर ये वाव भी साकिन है और उससे पहले पेश। तो ये कहना थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए, यानी रा साकिन मा कबल पेश, जैसे अन्नाकूर। तो ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। 12वीं और आखिरी सूरत है रा को पुर पढ़ने की। राय मुरामा मजमूमा किसे कहते हैं? रा मुरामा मजमूमा, यानी जिस पर रोम के साथ वक़फ किया जाता है, जिस पर रोम के साथ वक़फ किया जाता है, और वो रोम होता है थोड़ी सी हरकत पढ़ना, थोड़ी सी हरकत की अदायगी कर देना। नीचे हाशिया में भी साहिब किताब ने लिखा है यकीनन, ये देखें कि वक़फ़ बिर रोम की वजाहत वक़फ़ के बयान में आगे आएगी। यानी जब हम वक़फ़ में जाएंगे तो वहाँ वो बताएंगे कि ये होता है कि थोड़ी सी हरकत इंसान पढ़ दे। मिसाल के तौर पे ये मिसाल देखें, कदीर। ये अब जब हम वक़फ़ करेंगे तो ये रा साकिन हो जाएगी। रा भी साकिन, मा कबल कसरा है दाल का, तो रा बारीक होनी चाहिए, कदीर, इस तरह। लेकिन वक्फे रोम में थोड़ी सी हरकत पड़नी होती है, चौथाई हिस्सा, थोड़ा सा। करीब वाला सुन सकता है, दूर वाला नहीं सुन सकता। तो जब वो थोड़ी सी हरकत हम पढ़ेंगे तो वो तो पेश है, तो फिर रा अपनी असल पेश को देखते हुए मोटी पड़ी जाएगी। कदीर, कदीर, इस अंदाज में पढ़ा जाएगा। तो ये है हमारा आज का सबक, यानी सिफात आरिजा में से लाम की तफखीम व तरकीक के कायदे, और रा में सिर्फ हमने आज तफखीम के पढ़े। कल इंशाल्लाह तरकीक और मुख्तलफ फी जो राय हैं उनके बारे में सबक पढ़ेंगे। अभी हम आज के सबक के सवालात का जायजा लेते हैं। तो ये हैं हमारे आज के इंशाल्लाह सवालात। पहला सवाल है, सिफात आरिजा की तारीफ और तौज़ी करें। तौज़ी से मुराद जो फ़र्क है वो बयान करना है। दूसरा सवाल है, सिफात आरिजा और लाजिमा का फ़र्क बयान करें और आरिजा के नाम तहरीर करें। यानी जो 4 फ़र्क हम पीछे पढ़ लिए वो चारों फ़र्क लिखें और आरिजा के सिर्फ नाम तहरीर करें। तीसरा सवाल है, लाम की तफखीम व तरकीक का कायदा मा मिसाल लिखें। चौथा सवाल है, रा की तीनों हालतें मिसालों के साथ लिखें। और आखिरी सवाल है, रा की तफहीम की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं, मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। यानी ये 12 सूरतें और उनकी मिसालें लिखनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इल्म नाफ़े दे, कुरान फ़हमी नसीब फरमाए, कुरान मजीद की कमा हक़्क़ु तिलावत की तौफ़ीक दे, और इस किताबुल्लाह और नूर हिदायत पे अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा रहने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।